वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी 1897 की जो विद्रोह था उसमें 1999 से 2022 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, एसएससी, सीजीएल, एचएसएल और सीपीओ और एमटीएस परीक्षाओं में। तो ये सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं। तो ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको डिटेल में देना, डिटेल की वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाल दूंगी, चाहे आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो ये जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बार बार रिपीट्स होते हैं। भारत में सिपाही जो विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो विदाई स्रोत की कहाँ पे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। फिर हमारा है कि 1897 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो उस टाइम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। फिर आता है 1897 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेजों के द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो वो भी किसको किया था? बहादुर शाह जफर को किया गया था। फिर चौथा क्वेश्चन है कि 1897 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग था। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, 1897 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे हुआ था? तो ये वाला होता है डी में। सबसे पहले 4 to A, तो 4 आया था सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था। फिर हमारा इसमें किस में हुआ था? फिर मेरठ में हुआ था, मेरठ से बाद में दिल्ली में हुआ था और दिल्ली से बाद में किस में? झांसी में हुआ था। तो ये वाला इसका क्रम है। आगे देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन सा 1897 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो ये कौन से? तो रोहतक, मतलब बरेली भी था, लखनऊ भी था, कानपुर, लेकिन रोहतक नहीं था। फिर आती है ये भी ऐसे सीजन में सेकंड शिफ्ट में। फिर 1897 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किया था, ये क्या था? कुंवर सिंह ने। 1897 के विद्रोह के दौरान फैजापुर में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? मौलवी एम दुलार ने किया था। फिर 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज का एक नेता थे? तो वो कौन था? मौलवी लिकायत अली। फिर इसमें 1897 के निम्न जो नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने दिया था? वो दिया था मंगल पांडे ने। फिर आता है मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी थी। कब दी थी? तो ये दी थी 19 मार्च 1897 को। वेरी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 29 मार्च 1897 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? तो कहाँ पे चढ़ाया गया था? उसको चढ़ाया गया था बैरकपुर में। 1897 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो ये जो संज्ञा की दी थी ये की थी वीडी सावरकर ने दी थी। फिर आता है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1897 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने किया था? यह हमारा डिज़रायली के द्वारा किया था। फिर आता है सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये हुआ था हमारा 1898 में, ये खत्म हो गया था, अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया था। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1897 को मेरठ में हुई थी और यह कब समाप्त हुई थी? तो यह जो समाप्त हुई थी यह 20 जून 1898 थी। ये भी ग्वालियर में हुई थी, तो आपको ये डेट भी याद करनी है। 1897 को भारतीय जो क्रांति प्रभावी रूप से शहर में समाप्त हुई थी। किस समय समाप्त हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। फिर आता है कि 1897 विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। कौन सा अंतरण इसमें था? ये था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अब आता है इसमें कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो क्या था? सिपाहियों का विद्रोह। फिर आता है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो किया था जब सिपाहियों की गदर के बाद, जब उन्होंने मतलब विद्रोह कर दिया था। 1897 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, तो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया था इसलिए। फिर आता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1897 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो किसने? टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था, बाकी तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब इन्हें सब में लिया था। निम्नलिखित में से कौन 1897 के विद्रोह से संबंधित नहीं है? तो बेगम हजरत महल भी थी, मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। फिर आता है 1897 का विद्रोह था। क्या था? एक विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था। फिर आता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता? तो पहला युद्ध क्या था? 1897 का विद्रोह। फिर आता है इसमें कि डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस हो जाता है? जो हमारा 1897 का विद्रोह तो इसको ही बोला जाता है। फिर आता है इसमें देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1897 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 10 मई से स्टार्ट हुआ था 1897 से। फिर आता है 1897 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? क्या था? इसमें चर्बी वाले कारतूस थे तो उसको यूज़ किया गया था। तो इसमें गाय और सुअर की जो मतलब उसकी मतलब मांस की वो बनाए गए थे कारतूस, तो इससे इस पर विद्रोह फैला था। फिर आता है इसमें
एनफील्ड जो राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, जिसने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता है और 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था, ये था हेनरी हर्डिंग। फिर आते हैं बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1897 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो उसमें था बहादुर शाह जफर था। तो कितनी बार रिपीट हुआ है। 1897 में अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया, तो वो भी कौन था, वो भी तो बहादुर शाह ही था, तो बहादुर शाह जफर। फिर आता है 1897 के विद्रोह ने जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया, तो उसको कहाँ भेज दिया था, उसको भेज दिया था बर्मा में। 1897 के विद्रोह, मतलब यहाँ पे डैश है, यहाँ पे साइड यहाँ पे, पर 1897 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने का आरोप में मुद्दा चलाया गया था और रंगू निर्वाचित किया गया था उनका, जहाँ पर उनका 1862 में निधन हो गया था। तो किसका, बहादुर शाह पर चढ़ाया गया था। फिलहाल आया समय निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह को प्रभावित नहीं करता, कौन, झांसी भी करता है, जगदीशपुर भी करता है, लखनऊ, लेकिन कौन नहीं करता, चित्तौड़ नहीं करता। फिर आता है वीर कुंवर सिंह ने 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था, तो किस प्रांत में किया था, बिहार में किया था इसने, वीर कुंवर सिंह ने। फिर आता है अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व किया था, तो क्या भी किया था इसने, आरा में। फिर आता है इसमें कि लखनऊ में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ में किया था इसने बेगम हजरत महल ने। फिर आता है निम्नलिखित में से किसने 1897 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था, तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। फिर आता है 1897 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया था, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था, तो किसको किया था, बिट्ठूर को। फिर आता तात्या टोपे उस सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो कौन सा था, 1897 का। फिर 1857 का। फिर आता है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो ये कहते हैं मंगल पांडे ने की थी। फिर आता है इसमें ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाहियों ने 1897 को भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने की थी, मंगल पांडे ने। फिर आता है 1897 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, शाहमल ने किया था बड़ौत में। फिर आता है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो किसने की थी, ये है महाराजा मेहताब चंद्र ने की थी। आता है कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह 1897 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम कहकर संदर्भित किया था, तो किसने किया था, आरसी मजरूमदार ने। 1897 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो कौन सा था, हिंदू मुस्लिम एकता थी इस टाइम। आगे देखते हैं 1897 के विद्रोह ने अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में से कौन से पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, तो कौन सी थी, ये थी हमारी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1897 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था, तो कब दबाया था, 1858 में दबाया था उसने। फिर निम्नलिखित में से किसने 1897 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने नहीं किया था, तो ये किसने किया था, भगत सिंह ने लिया था, रानी लक्ष्मी, तात्या तोपे एंड नाना साहब। भारत के स्वतंत्र संग्राम की पहली जो 1897 का प्रारंभ कब हुआ, तो पहली जो की थी वो मेरठ से ही हुई थी। आगे 1897 के विरोध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न। फिर ये यूपीसी में दबाया हुआ है। सन 1898 में बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। फिर आता है लखनऊ में 1897 के स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया था, लखनऊ में जो किया था हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या तोपे का नाम। फिर आता है वर्ष 1898 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था, तो कौन सा इसमें संबंधित नहीं था, ये उधम सिंह नहीं था, बेगम हजरत महल भी थी, कुंवर सिंह भी थे और मौलवी अहमदुल्ला भी था, लेकिन उधम सिंह नहीं थे। 1897 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो किसने किया था, ये लॉर्ड कैनी ने किया था और यूपीएससी प्री में आया हुआ है। फिर आता है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे, तो ये जो जुड़े हुए थे बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अब आता है इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विचार कीजिए कि कथन जो ए है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे थे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से क्या नहीं था, एक सही योजना नहीं बनाई गई थी और कारण दिया है कि बहादुर जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था, सही है, और अधिकांश महत्वपूर्ण
मतलब रियासतों के शासक उनका साथ देने के लिए भी कतरा रहे थे, कि बहुत सारे गद्दारी भी कर रहे थे। इसलिए A1 और जो कथन 1 है वो कारण आर इसका बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में जो करेक्ट आंसर है, दोनों ए और आर बिल्कुल सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इसके 58 क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।